वेदारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमाना निर्धूतकलिलाक्ष्मणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनामिते। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की। महावीर, वीर, सन्मति, अतिवीर, वर्धमान ऐसे नामों को सार्थक करने वाले भगवान ये वीर क्यों कहलाते? कैसी वीरता इन्हें प्रकट कर ली कि जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीरता का इसके नाम। दूसरों को जीत लेना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये उदय के हाथ। और अपनी कसायों को जीत लेना ये पुरुषार्थ की बात। तो क्या जीता है महावीर स्वामी ने? मोह को जीता है, माया को जीता है, मान को जीता है, क्रोध को जीता है। क्रोध से हारे दीपायन नरक पहुंच गया, मान से हार गया रावण नरक पहुंच गया, मायाचारी से मृदमती मुनि थक गए और हाथी की पर्याय में पहुंचे। लोक कसाई की कथा क्या बताएं? सारा संसार इससे हारा, काम से आ रहा है और लोभ से आ रहा है। ऐसे हमारे प्रभु यद्यपि युद्ध नहीं कियो ना ही रखे असिति। भगवान ने कोई युद्ध नहीं किया किसी से, परंतु बहुत बड़ा युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? शांति युद्ध। एक ये भी युद्ध होता है, यही असली युद्ध। शांत रहना एक बहुत बड़ा पराक्रम। बचाल होना, नाचना गाना कसाय करना ये एक कलंक, ये शोभा नहीं है जीव। हमारे प्रभु ने मोह को जीता। मोह को जीता यानी अपने को सिद्ध स्वरूप नहीं मानता था। आज से शेर की पर्याय से मैं सिद्ध हूँ, स्वीकार हूँ, परमात्मा तत्व हूँ, ज्ञाता हूँ, चैतन्य हूँ। अनादि काल से अपने भगवान को भूला था। शेर की पर्याय में नींद खुल गई। मैं वही हूँ जो है भगवान। ये मोह दूर हो गया। मोह कैसे पता चलता अपन को कि हमें जो अपना नहीं है वो अपना दिखता है, जो अपना है वो अपना नहीं दिखता। हम हैं ज्ञाता, बनते हैं कर्ता। विषयों में सुख नहीं है, उसमें माथा मारते। ये मोह है। विस्मरण, आप भूले आपको भ्रमत बात। अपने भगवान को भूल जाना मोह। ऐसी मोह पर विजय प्राप्त की। आज का दिन बहुत उत्कृष्ट दिवस, लक्ष्य बनाने का दिवस, संकल्पित होने का दिवस। अमृत चंद्र देव ने तो कहा कि मैंने तो कमर कस ली है मोह की सेना को विजय पाने। आपने और हमने क्या किया? पूजा की,
पूजा करने से संकल्प क्या किया आप? पूजा तो उदय ने कराई, तुमने कहा की? तुमने क्या किया? आप अपने ज्ञान से पूछो, आपका क्या चिंतन, क्या चाहते हो? कई संसार से निपटना चाहते हो? कभी आता है मन भगवान को देखते देखते ऐसा लगता है कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी? ऐसा लगता ही नहीं है जी। पूजा करने तक का परिणाम आता है, प्रवचन सुनने का आता है, सुनाने का आता है, आत्मा नाम का तत्व तो गायब हो गया। हम भव भ्रमण में गुजर रहे हैं, पंच परावर्तन की यात्रा पर है, और हमें इस भाव से निपटना है। ऐसा एक आदमी हाथ खड़ा करके बता कि भगवान हम तो थक चुके, हमें नहीं लेना अब जन्म, हमें नहीं करना। ऐसा मन ही नहीं बनता। नए बच्चों से पूछो क्या 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 चाहते, व्हाट इज योर ओपिनियन? डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, साइंटिस्ट बनेगी, व्यापारी बनेगी, भगवान बनेगी तो मोह से नहीं निकल, क्योंकि जीव थका नहीं। अभी दूसरे जीवों के कष्ट देख करके भी इसकी आंख में आंसू नहीं कि हमने ऐसे कष्ट सहे और ये फिर आने वाले। 100 आदमी थे जेल कैद में, तो राजा का जन्मदिन था या क्षमावाणी का पर्व, तो उसने कहा कि एक एक व्यक्ति से कष्ट पूछे, भाई साहब आपको क्या कष्ट? साहब ढंग से भोजन नहीं मिलता। तो मंत्री जी इन्हें ढंग से भोजन मिलता, पतली दाल देती, जली रोटी रहती, जो जो जिसने मांग की। कपड़े सही नहीं, किसी ने कहा मैं लैपटॉप दे दो, किसी ने कहा मोबाइल दे दो। सब दुनिया भर की डिमांड 99 लोगों ने की। एक जैन साहब भी वहां फंस गए थे, मुमुक्षु मंडल, और शांत बैठे थे। तो राजा स्वयं उनके पास गया कि जैन साहब बाट यू वांट, कि साहब क्या चाहेंगे? जैसे जैनेन्द्र देव का शासन मिल गया, ऐसी मनुष्य पर्याय मिल गई, देव शास गुरु मिल गए, मेरे को जी क्या चाहिए? आज पवित्र दिन है, आप चाहो तो मुझे मुक्त कर सकते। मंत्री जी ने मुक्त किया जाए। अब 99 लोग रोटी कपड़ा और मकान में लटके रहे, और एक आदमी मुक्त हो गए। अब राजा जब दे ही रहा था तो तुमने मांगा क्या? जैसे महावीर स्वामी तुम्हें मुक्ति का विधान बता रहे थे, और तुमने मांगा क्या? क्या चाहा था? नरियल चढ़ा है, खुश हो गए। इतने सस्ते है महावीर स्वामी, 10-20 रुपए के नरमल में नरियल में पैदा हो जाए। मतलब आज के दिवस इनने मोह माया मान मत्सर जीता, और हम क्या कर रहे हैं? हम तो इससे हार रहे। उनने निर्वाण का मार्ग पकड़ा, हमने निर्माण का पकड़। उन्होंने कामनाओं का भाव किया, हमने कामनाओं की पूर्ति करने का उपाय निकाला। वे आत्मानंद में मगन, हम भोगानंद में मगन हो गए। वे दूरदर्शन से बच रहे, निकट दर्शन कर रहे, हम दूरदर्शन कर रहे। कैसे पूजा करोगे आप? मोक्ष तत्व के प्रति जीव में पानी नहीं आए, स्वरूप ही नहीं समझ में आ रहा कि मोक्ष किसे के, तो जीव कैसे करेगा भगवान की पूजा? भगवान की पूजा करना सीखो। इन पूजाओं में भर दिया ज्ञानी जनों ने। जो मोह माया माने मत सर मदन मरदन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है। मूल क्या है? अपने को ढाक देना, अपनी उपेक्षा करना, अपने प्रति असावधान, इसको कहते हैं विषयों के प्रति सावधान। विषयों की महिमा, जड़ शरीर की महिमा, एकत्व, ममत्व, अपनत्व, किसी महिमा है? चेतन जड़ पर झुक झुक जाता, शर्म नहीं आती। उज्जवल है, कुंद धवल है, और झुकता कहाँ है? जड़ पर झुक झुक चेतन हो के। समझदार व्यक्ति ना समझ पे झुकता, अकल खराब होगी। ऐसे ही जैन कुल में जन्म लिया, जैसे परम पवित्र देव गुरु धर्म मिले, ऐसे गुरुदेव श्री का अवतार हुआ इस काल में। विदेशी से मुक्ति का विधान लाए और परोस के चले गए।
अब कैसा लगना चाहिए कि हे भगवान, हम कब तक ऐसे मरेंगे, कब तक जन्मेंगे, क्या हो रहा है? हमारी अपराधी वृत्ति से हम ही फंस रहे, जैसे मकड़ी अपने जाल में फंस, रेशम की धागा जहां से निकलता है ना कीड़ों के, वो खुद ही लिपटता जाता है और आखिरी में मर जाता है। ऐसे ये स्वयं 2 पैर से 4 पैर, फिर 6 पैर, फिर 8 पैर, फिर ऐसे मकड़ी के जाल में फंसकर और फिर मर जाते। और बाद में सुनने मिलता है शांत सभा आज, अरहंत नाम सत्य, जब चला जाता। तो हमारे भगवान को स्मरण अपन इसलिए करते, आज भी उनके मार्ग की हमें जरूरत है, क्योंकि हम सब जीव इस यात्रा के लिए निकले निगूज से, अब भूल गए किस उद्देश्य आए। अरे इसी भाव में भूल गए कि मम्मी के पेट में कैसे काल बिताया हुआ, रंच शासन को तरसे हो, आज भाई तुम जौवन की वत भूल गए कितने निकसी हो। कहाँ से जन्म में शर्मनाक करना, और फोटो खिंचवाता भगवान के साथ, बिल्कुल शर्म नहीं लगती इस जीव को कि हम हैं कौन, हम क्या, किस जगह उतर के आए। तो हमारे मोह के विजेता, क्रोध के विजेता, कसायों के विजेता, परमात्म तत्व के वेता, अनुभव के धनी, महासुखी व्यक्तित्व का नाम है महावीर सिद्ध भगवान। महामांगलिक काम करके उन्होंने अपने को अनंत कष्टों से बचाया। उन्हें देख देख के लगना चाहिए, प्रभु हमारी मति ऐसी कब व्यवस्थित, हम आपके जैसे क्यों नहीं चल पा रहे, हम क्यों यहाँ से उठ के सीधे लड्डू और भोजन में लगते, हमें याद क्यों नहीं आती निर्वाण। कैसे थे महावीर स्वामी, विपिल विघ्नों बीच भी में भी ध्यान धारण धीर, कैसे कैसे विषम परिस्थितियों में गुजरे। पुरर्वा भील से इनकी कथा मिलती है जनागम में, वर्तमान योग में। जिस समय उन्होंने पुरर्वा भील ने सिर्फ एक ही बार तो देखा मुनि, और देखते रह गया कि ऐसे भी सुखी हो सकते, इतने प्रसन्न हो सकते, ऐसे शांत होते आराधक जी। दोबारा दर्शन नहीं हुए उसे मुनि के, न मंदिर के, न देव के, न जनवाणी सुननी हुई। एक ही बार में ऐसे छा गए, अरे इतने शांत, इतने सुखी, कितने अच्छे, कहाँ देखते थे बार बार, हमें कितने प्रेम से बोलते थे, कहा वो रायगीरों को पकड़ता था, लूटता था, अब रायगीरों को राह दिखाता। भैया यहाँ से रास्ता है, घबराना नहीं, हमें आपके साथ, भयानक जंगल है, कोई बड़ी बात नहीं, अपन सब साधर्मी। कहाँ वो कसा ऐसे हिंसा करता था, कहाँ हिंसा का धनी बन गई। उसे मुनि मुनि तैरते थे, मुनि मुनि, कितने अच्छे, कितने अच्छे, कैसे अच्छे बोलते थे, तू आत्मा है, हिंसा नहीं करना, तू कैसे दुख सहेगा, कैसे नरकों में जाएगा, तो अपना कल्याण करने के लिए। अब वो जीव इतने से मुनि एक बार मिले और स्वर्ग तो गया और आदिनाथ का नाती हो गई। सोचो जरा क्या कहलाता एक बार मुनिराज का दर्शन। इतने बड़े घराने में हुआ, भरत चक्रवर्ती के घर में सिर्फ एक मुनि दर्शन किए उसने, हाँ पाड़ दी। प्रभु आप कितनी अच्छी बातें कर, उसे वही देखते थे, कितने अच्छे होते मुनि, कितने अच्छे होते, कितने अच्छे होते, उसके चित्त से नहीं उतरते थे। विपुल विघ्नों बीच में भी, तुम्हें कौन से दुख है भैया, तुम्हारे ऊपर सिगड़ी तो नहीं चल रही, कोई सास ऐसी तो नहीं है जैसे केतुमती हो भैया, रावण ऐसा तो नहीं है जो तुम्हें हरण करके विमान में ले जाए, अपनी खुद लुटे तो लुट, तो तुम्हारे जी कौन दुख है। देखो तो अपने भगवंत कहती विपुल विघ्नों बीच में आए तो पहाड़ टूटे, पर हमारे ऊपर थोड़ी टूटता। ये सब उदय के खेल और निर्जरा होने चाहिए, शांति से जीवन, किसी को दोष नहीं लगाना, जैन शासन नहीं सिखा। उदय के अनुसार संयोग वियोग बनते हैं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम तो इस रील जो बनाई है उसे तटस्थ ज्ञाता रह के देखो और संसार से हल्के होके सिद्धालय चले। अभी हमारे महेंद्र बाबू के प्रसंग में जब सुमत जी संजय भैया बैठने गए थे ना, तो उन्होंने यही लाइन बोली, भैया संसार से जल्दी निकल जाओ, सम्यक दर्शन ले लो और 2-3 भाव में अपने घर चले जाओ, अच्छा नहीं लगता यहाँ भटक। काय के लिए अपन मनुष्य पर्याय में, यानी पुराना इतिहास देखे ना तो रोना आ जाएगा कि हम नरक निगोद में कैसे तड़पते रहे, कोई व्यक्ति साथ नहीं देता। जैसे उस पुरर्वा भील ने अकेले ने निर्णय लिया
और अकेले ही ने उन्हीं को पसंद किया और अकेले ही विचार करता था, ध्यान करता था और अकेले ही ऊपर गया और अकेले ही आया और अकेले ही विष्णुनंदी मुनि हुआ और अकेले ही त्रिपष्ट नारायण हुआ और अकेले ही नरक में गया, अकेले ही शेर हुआ और अकेले ही पर सम्यक दर्शन लिया। किसी ने किसी का साथ नहीं दिया। ये सिखा रहा आज का पद। महावीर भगवान को देखो अकेले है, तो ऐसे हर व्यक्ति अकेले। मैं कतली सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, परे भी छोड़े चले जाते, ये भी छोड़े चले जाते। बच्चों के लिए धन आदि कमाने में इसलिए लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए कि उनका अभी भाग, और तुम्हें भी धन कमाने में इसलिए लगना चाहिए कि छूट जाता। मिलता उतना है जितना ललाट में लिखा किया है, और ललाट में ये भी लिखा है कि सब एक परमाणु भी साथ में नहीं जाए। अब फिर किस लिए मर रहे अपन, क्यों पुण्य जला रहे, क्यों महावीर की रास्ते पर नहीं चले। आज चिंतन का दिवस है, विचार में गहरे उतरने का दिवस है। एक शेर भी आत्मानुभव कर सकता है, तो हम क्यों दूर, हमें आत्मा क्यों याद नहीं आती कि ये बहुत आनंदमयी है, सिद्ध स्वभावी है। इसको भोगते भोगते सिद्ध हुए, सिद्ध बनाए नहीं जाते हैं, बने बनाए सिद्ध को पहचान के, जम के, रम के, और ऐसी पवित्र दशा प्रकट हो जाए। इसकी जयमाला अपन पढ़ेंगे। जो तरण तारण भव निवारण, भव जलधि के तीर हैं, वे वंदनी यजिने सती शंकर स्वयं मां। जो ज्ञानी स्वयं तरता है वो तैरने में निमित्त, जो दीपक स्वयं जलता है वो जलने में निमित्त, जो आत्मा जानता है वो आत्मा बताने में निमित्त, जो सुखी हो गए हैं वे सुखी होने में निमित्त। इन्हें देखते हैं तो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, स्वावलंबन याद आता है। इन्हें देखते हैं तो सह अस्तित्व याद आता है, अनतिक्रमण याद आता है, अनाक्रमण याद आता है। भगवान को देखो तो भगवान आत्मा याद आती है कि नहीं। आस्क योरसेल्फ, अपने से पूछे कि हम महावीर भगवान के पास से गए, लौट के, तो हमें महावीर झूल रहे हैं कि हमें घर दिखने, इतने भी नहीं भीड़ पाओ। ये एक एक्टर आ जाए ना जबलपुर में तो दिन भर उसकी चर्चा कर। और ये तो परम पवित्र परमात्मा है। सोधर्म इंद्र जिस समय इनको सुमेर पर्वत पर अभिषेक कर रहा था, उस समय सारे देव वर्धमान ललना को देख रहे थे। वर्धमान ललना कैसे देख रहा था, क्या सीख मिलती। सब देव सीख के गए, अरे कहीं झांकने देखने लायक, आत्मी देखने लायक, बालक से सीख के जा रहे देव। और असंख्यातों देवों को भगवान के दर्शन करते करते, नंदीश्वर देव के आदि के दर्शन करते करते सम्यक दर्शन, इसलिए बड़ा पर्व का देव दर्शन। सर्व पर्व में बड़ो अठाई, बहुत जीवों को प्रारंभ हो जाता धर्म। हे प्रभु, आप तो संसार से पार हुए, परंतु आपकी दिव्य ध्वनि ने वो तत्व दिया है कि हम सब भारतवासी भवजीव निर्भर हो। ऐसे बंदनी हमारे तीर्थंकर हैं, वो स्वयं महावीर। जयमाला निकाले अपने। हे मोहे महादल दलन वीर, दो नर तपसैया धरण धी, तुम हो अनंत आनंद कंद, तुम रहत सर्वज नंद पन, अग करण करण मन हरण हाथ, सुख करण हरण व दुख अपार, सिद्धार्थ तनय तन रहित देव सु, नर की नर स।
हे मोह महादल, ये महाकीचड़ है यदि कोई, शत्रु है यदि कोई, बाधक तत्व है यदि कोई, तो आत्म अरुचि पर द्रव्यों में विषयों में सुख बुद्धि है, इसको आपने अपनी निज बला देने भेजता है, आत्मबल से जी। महामोह आतंक है, महामोह को आतंकवादी का, और इसे तत्व ज्ञान से जी। घर छोड़ने से नहीं जीता है, घर मिलने से जीता, किसी को हरा के नहीं जीता है, अपने को विजेता कैसे बनाए इसकी कला बता। आप वीर हैं प्रभु, क्योंकि ये मोह से सब जगत हारा। हर आदमी इच्छाओं की बात मानता है, पूजा भी करता है तो विकल्पों की पूर्ति करता है कि आज हमें तो ये चढ़ाना ये करना, ऐसा नहीं करता कि निर्विकल्पता कैसे आ जाए। तो हे प्रभु, आपने इस कीचड़ को, शत्रु को जीत लिया। दुर्धर तब सारा जगत जिससे डरता है, इच्छाओं के निरोध में डरता है, इच्छाओं की पूर्ति में प्रसन्न होता है, और वो ये नहीं समझता कि हम अपनी नरक आदि की बुकिंग करा रहे। तो दुर्धर तब यानी इच्छाओं के ऊपर घोर प्रहार किया है, कोई जरूरत नहीं इनकी पूर्ति कर, ये शत्रु दल। धरण धैर्य से होता है काम, धीरता के बाद वीरता आती। जो धैर्य व्यक्ति होता है वो वीर होता है, जल्दी से घबरा जाए जरा जरा से प्रसंग, हमारे साथ ऐसा क्यों, अरे तुम्हारे साथ कुछ हो नहीं सकता, तुम तो चैतन्य तत्व, कभी आत्मा को मुख्य ही नहीं करता है। तुम हो अनंत आनंद कंद। अब विषयों में रमा जी क्या समझे भगवान अनंत आनंद को भोग रहे। तुम जिसमें सुख मानते हो, तो सुख की और दुख की परिभाषा प्रवचन सार में लिखी। विषय क्या है? पर बसे शांति दुख ही रंतर उद्योग, जो पराधीन हो, अंत से हेतु है सपरम बाधा संयम विचरणम बंध कारणम। 5 बार बताओ, ये जगत जो भी सुख भोग रहा है, बताओ इन 5 लक्षण मिल रहे, ये सब बंध के कारण। अभी जितने हंस रहे हैं लाफ्टर से, चाहे बिना लाफ्टर प्रोग्राम के, ये सब रोएंगे, क्योंकि एक सच दिन नहीं आता हमें। जो बेर बीन खाते हुए बेर बेर खाते, जो बेर बेर खाते हुए, ऐसा काल आने में देर नहीं लगता। त्रिपुष्ट नारायण और फिर साथ माना, और साथ में नरक से शेर, और शेर से महावीर, ऐसा दिन पलटता है। कसाएं कहीं की नहीं रहने देगी और कहीं नहीं रहने, क्योंकि इनका स्वभाव है जीव की आग लगाना। एक राजा हिरणी को मार लिया, खून से लथपथ हिरणी की छोटे बच्चे को। अब वो हिरणी खड़ी ऐसी टकटकी लगा के दे, उसे तो प्राण चले गए उसके, परंतु राजा तलवार लिए उससे नहीं डर रहे, और बच्चे के पास खड़ी। अभी क्रूर राजा को भी लग रहा मैं कैसा राक्षस हूं, ये पशु को भी ये विवेक है कि किसी को नहीं मारना चाहिए। देखो कैसी खड़ी, जान की बाजी लगा के मार डालेगा, पर जीव तो जीव। ऐसा ऐसा हृदय भीगा उसका, उसकी आंख से आंसू आ गए, और निकला वहां से जैसे थक गया हो, ऐसा लगा जैसे मैं आज हार गया। वहां से निकला तो एक दिगंबर मुनिराज बैठे, और शाम हो गई, प्यास भी लग आई, थक भी गया, और रास्ता भी नहीं दिखे। तो मुनिराज से कहा, महाराज जी आप गिरनार जाने का रास्ता बता सकते? तो महाराज जी बोले कि मेरे पास तो मुक्ति का मार्ग का रास्ता है, मैं इसी मोही को क्या बताऊं। यदि हमसे पूछता कि सुखी होने का, भाव के अभाव का रास्ता तो बता दे। वो आंख बंद कर ली, ध्यान में गए। राजा खड़ा, पैर पकड़ लिया, साहब मैं बहुत डर रहा हूँ, रात हो रही, राजा हूँ, मुझे रास्ता बता। आंख खोली, मुनिराज ने कहा, बेटा मेरे पास तो 2 रास्ते भगवान ने बताए भी भरमा। एक तो हिंसा से जीव 4 गति में भटकता है, और ये अहिंसा से 5म गति को पाता। तुम्हें कौन सी रास्ता पहुंचे? ऐसा क्रूर शासक भी, राजा भी पवित्र बातें सुनकर ऐसा हृदय भीगा कि महाराज जी अब हमें समझ में आए, इन परिणामों का क्या फल आएगा, अब हमें नहीं पड़े, हमें तो आप ही जो रास्ता बताओगे उस पर। एक बार ज्ञानी जनों के पास बैठो, सुनो सरस्वती माता की बात,
पूज्य गुरुदेव श्री को सुनो भाई, बहुत विचित्र संसार, कोई पूछने वाला नहीं है जीव 1 मिनट में कहाँ चला जाए, सब पड़ा रहेगा जितना दिखता है बगीचा। तो आप अनंत आनंद को भोगते हैं प्रभु। जैसे ब्रह्मचारी है ना रायमल जी, संजय भी, उन्होंने लिखा कि जैसे शक्कर की डली पानी में ऐसी घुल जाती है, ऐसे ही सिद्ध भगवान की सारी परिणति आत्मा में ऐसी घुल गई है जैसे शक्कर मूंगफली को पाग लेती चारों तरफ, ऐसा परिणति आत्मा से लिपट गई, उसको नाम है सिद्ध भगवान। अनंत, ऐसा लिखा अमृत झरता है 24 घंटे, अनंत आनंद पीते। कभी ऐसा जीव में पानी नहीं आता, क्योंकि ये विषय लंपटता सोचने भी नहीं देते कि आत्मा में सुख। ये तो धक्के लगते 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 बार बार सुनो, तुम आत्मा हो, ज्ञाता हो, अकर्ता हो, प्रभु हो, भगवान हो, आनंद की मूर्ति हो, पर ने दुखी किया नहीं है, सुखी कर सकता नहीं, भ्रम हो गया है कि मैं शरीर हूं, करता धरता हूं। अब अपना भ्रम तोड़ो, इनको देखो आनंद के कंद। अग करण करण मन हरण, अग यानी पाप, करने वाले, करण यानी इंद्रियां और मन, ये आपने हर लिए, इनको हरा। सुख करण, और सुख के कारण क्या है? शिवमग लाग्यो चाहिए, सम्यक दर्शन, ज्ञान चार, स्वाधीनता, आत्मिक आनंद भोगना, आत्मा के प्रति लगाव, ये सुख करण है। और दुख के हरने वाले। सिद्धार्थ के बेटे हो तो अभी शरीर से रहे, शरीर से रहे तो अभी जगत में किसी के घर में थे। सुरनर किन्नर सब देवगण आपके चरणों में माथा लगाते हैं। आपकी मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जैसी अल्पज्ञता तो छूट गई है, परंतु फिर भी सनमति कहलाती, यानी अभी भी आपके मति की विशेषण लगा है। आपकी सच्ची मति तो आप, ऐसा आता है परमात्म प्रकाश में कि जय मई सो गई कारण, जैसी मति वैसी गति। और दूसरा लिखा जैसी गति वैसी मति। अब तुम्हें क्या चाहिए? अच्छी गति चाहिए तो अच्छी मति रखो, गति बिगाड़ ना हो तो मति बिगाड़ो। तो सन्मति हो आप, जिनेश हो, आपने इंद्रियों को जीता। बताओ कौन व्यक्ति भगवान बनेगा, मोक्ष जाएगा? कि जो इंद्रियों को जीतेगा। इंद्रियों को कौन जीतेगा? जो आत्मा को इंद्रियों के रह देखेगा कि इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं, ये इंद्रियां तो शत्रुदल पुद्गल की रचना है, ये तो जड़ को दिखाती। तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों का विजेता होता है। राग द्वेष आपने जीते, यानी कोई पदार्थ अनिष्ट अनिष्ट नहीं लगता है। शुभ शुभ राग की आग त्याग। ये जगत तो अशुभ की राग को तो आग कहता है, पर शुभ राग भी ना आग लगे तब तक तुम्हें ज्ञाय भगवान मुक्त नहीं। षड द्रव्य और उनकी विशेष आपकी दिव्य ध्वनि गर्जी, उसमें वस्तु का स्वरूप आया। 6 द्रव्य बताए आपने। और जो जानत हो प्रभुवर से सर्वज्ञ वीतरागी जिनीश, जो तुमको पहचाने विशेष। हे प्रभु आप सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, ऐसा जगत आपको नहीं पहचानता। आपको कैसे पहचानता? वे पहचाने अपना स्वभाव, वे करे मोहरी कुकाया भाव, वे प्रगट करे निज पर विवेक, वे ध्यावे निज शोधात्म एक, निज आत्म में रहनी चारित्र मोह करे छी, उनका जावे क्षीण राग, वे भी हो जावे भी। देखो भगवान मिले तो कवि कहता है अरे भगवान को पहचानने के लिए ज्ञान भी तो मिलना। अभी ज्ञान से पूछो तो ये है कौन, इनको क्या प्रकट हो गया, कहाँ से प्रकट, ये तो विचार नहीं करता, ऐसे देखता 3 भगवान बड़े हैं, सफेद हैं, नीचे के पीतल के हैं, और ऐसे वैसे ऐसा देखता है। ये कह रहे हैं कि आपको भीतरात्मा सर्वज्ञता से जो जीव पहचानने लगते हैं वे अपनी आत्मा की पहचान कर लेते, क्योंकि आत्मा के आश्रय से पवित्रता प्रकट हुई तो वे सुखी हो जाते। अच्छा जो नहीं पहचानते तो उनकी क्या हालत है? जो तुमको नहीं जाने जिन्हीं से भी
पावे भव भव भ्रमण क्लेश हे मांगे तुमसे अजय भैरव को त्रादिक राह। जो जब तक जीव संसार से थकता नहीं तब तक वो पागल सा जीव यहाँ भीतरागी के दरबार में भी यानी कपड़े की दुकान में मांगने लगे कि 1 किलो कोयला मिलेगा, दवाई की दुकान में मांगे खोवा मिलेगा। ऐसा लोक में कभी नहीं करता। पर इसे ये समझ में नहीं आते भीतरागी के पास से हमें भीतरागता मांगना चाहिए कि आपकी कला कैसे प्रकट होगी। सारी दुनिया को समता से देख लेते, आपको पापी भी परमात्मा दिख जाता है, ये आंख कौन सी आपकी। और हमें परमात्मा में भी लड़के बच्चे दुकान दिखती है, हमारी कैसी मति होगी। कितने व्यक्ति हैं जो गंधोदक को लेके यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, ऑइंटमेंट समझ रहे। कैसा दिमाग कैसी। महावीर और पारसनाथ ने शादी नहीं की और इनसे लड़के बच्चे मांगते, पैसे मांगते। क्या कैसा लिखना पड़ा कभी डॉक्टर साहब, जो तुमको नहीं जाने जनीश। तो वे क्या करेंगे, उनका बहुत दुख संकट न करे, क्योंकि वो आत्मा को नहीं जानेंगे तो आत्मा के बिना पर को आत्मा मानेंगे और पाप निरंतर बांधेंगे, कैसे दुख सहेंगे। परमाणु में भी दुख सुख नहीं। वे मांगे तुमसे धन समाज अच्छी दुकान चले, नींबू मिर्ची लटकाते हैं, काला कपड़ा लटकाते हैं, जूता लटका देते हैं, क्या क्या करते हैं भैया। पागलों की दुनिया में है कोई अलग थोड़ी बस्ती। अभी जाके शुभ लाभ लिखेंगे, मंदिर घर में दिए जलाएंगे। पागल बहुत है जगत, उनको समझ में नहीं आती भीतरागता की पूजा की जाती है कि घर की पूजा की। किसा दिमाग है, मिथ्यात बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। इसलिए गुरुदेव ने इसके पीछे 45 साल। तुम सुन लेते हो कि आत्मा वो विश्वास नहीं करते, ऐसी आत्मा बोलने वाला। वो कहते आत्मा जब तक तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा, भाषित नहीं होगा, हम तो तुम्हें सुनाते ही रहेंगे। आत्मा जान ज्ञाता हो देखो, आज तुम्हें लग जाए कोई बात। जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, आपने तो धूल समझ के छोड़ा था, वे उन्हें मानते हैं मकान। देखो भैया कितनी बड़ी दुकान, कितना अरे कितना बड़ा नौकर, कितना बड़ा उपयोग खराब करता, कैसा दुखी जीव, बड़ा आदमी यानी बड़ा दुखी। ये स्वामी जी से सीखना पड़ेगी बातें। कोई आया था एक व्यक्ति जो अपन को धन को धूल ही धूल कहता था, जब देख सर सेठ हुक्मचंद जी जैसी दानी और सोनगढ़ में देखते रहे कि एक आदमी मुझे नहीं पूछ रहा। वो नहीं जानते धनी यानी क्या कहला। तो बाद में आखिरी आभार प्रदर्शन में बोली थे, अरे मैंने बहुत जगह गए देखे, धनी आदमी के पीछे पड़ जाते हैं, स्टेशन से ले चमचागिरी करते हैं, भोजन कराएंगे, नाम लेंगे, दान भी कर्ण भी धर्म भी चक्रवर्ती सब कहें। एक जगह ऐसी देखी जहाँ आत्मा भगवान देखा, कहने वाला भी ऐसा निष्प्रही है और यहाँ के भक्त भी ऐसे उस रंग में डूबे। तो वो आखिरी में 75,000 रुपये दे के आया 75वीं वर्षगांठ में, और कह के आया था मालूम नरेंद्र जी क्या कह के आया, सोनगढ़ का कौवा भी आएगा इंदौर में तो मैं उसका स्वागत करूंगा। ऐसी पवित्र साधना भूमि विश्व में मैंने आज आंखों से दी। यहाँ धन की कीमत नहीं है, यहाँ धर्म की कीमत। एक शेर सुन के आए, यदि अपन भगवान को, भगवान के मार्ग को रोज सुनेंगे, समझेंगे नहीं, अपने हृदय को नहीं भिगोएंगे, आत्मा से प्रीति नहीं जगाएंगे, तो क्या होगा। दिन रात इसी की चिंता करें, उसमें ही निज दिन रहे लीन, और पाप की बात पुण्य, पुण्य की बात पाप। सीधे मंदिर से निकले हो पाप की कक्षा 4, और घर से निकले हो पुण्य की कक्षा 4, बस इतनी। थोड़ी दिन में मर जाता है। तुम समय सार हम समय सार, संपूर्ण आत्मा समय सार। ये है हमारी भगवान की आंख। जो पहचाने अपना स्वरूप वे हो जावे परमात्मा रूप, उनको ना कोई है चाहे। अरे जिसे समझ में आ गया कि कोई किसी को दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, वो दिमाग खराब करेगा कोई। अपन मेहतर से कहें 1 गिलास पानी दो, बीमार रही बताओ मांगे। पुद्गल से कहें सुख दे दो, मगर से कहें पानी पिला दो। बहुत भाग्यशाली है जैनी
जिनके सिर पर महावीर भगवान है, पंच परमेष्ठी भगवान है, देवशास गुरु हैं, वे जीव सुखी रह सकते। और जो उन्हें छोड़ेगा उसे सुख की बताओ आधारशिला बताओ। तुम कितने बड़े अम्बानी बन जाओगे, नींद की गोली खा के सोना पड़ेगा। नरक तो जाओगे, उसकी पक्की बुकेंगे, पर तुम सो भी नहीं सकते ढंग से, तुम निकल भी नहीं सकते बाजार। उठने के लिए अलार्म लगाएंगे, सोने के लिए गोली खिलाएंगे, पानी पीने के लिए, शक्कर खाने के लिए कि इंजेक्शन ठसवाएंगे, तब कहीं तुम ये बड़े आदमियों के सुख। 5-10 मिनट और लेंगे, अभी जल्दी नहीं करना, अच्छी अच्छी बातें बता। धन्य महावीर प्रभु बंदना तुम्हें अनंत, सर्व प्राणी सुखी होवे धारे वो बहाई है। सिंह गाय एक घाट, पानी पीवे बेरे भूल, राजा हो या रंग के धर्म, सभा एक लगाई है। कोई भेद भाव नहीं आत्मा न जाते पात, भगवान आत्मा की नादे जो गुंजाई है। चंडाल जैसे भी अहिंसा धर्म धारी बने, कौन? चंडाल जैसे भी अहिंसा धर्म धारी बने, ब्राह्मण बना गौतम गर्धर, धन्य महिमा गाई है। ये प्रथमान युग में लिखा है। महावीर प्रभु जी अहिंसा अवतारी नाम, मुक्तिगामी अहिंसा प्रभु आप ही बताते हैं। एक अहिंसा वो है जिससे पुण्य बनता है, और एक अहिंसा वो है जिससे निर्वाण बनता है। भावों से ही हिंसा होती, भावों में अहिंसा होती, भावना से जीव भगवान बने जाते हैं। भावों का पलना आए तो ब्रह्मांड शून्य होवे, नरक स्वर्ग जीव अपने भावों से ही पाते हैं। कोने किसे मारे जब आयु हर सके नहीं, ऐसी महावीर ही अहिंसा बतलाते हैं। भीतरागी अहिंसा ही वीर ही सिखाते हैं। ये भीतरागी अहिंसा जो आत्माश्रित है, इसकी तो हवा भी नहीं जगत की। तो ये कहते भैया गैया बचा, भेड़े बचा, तो आदमी बचा, पानी के जीव बचा। ये करुणा की पढ़ाई तो जैनियों की घुटी में पिलाई, पर आत्म करुणा की बात तो सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में। देखना जरा महावीर के स्वामी के बारे में। जवानी तो आई इनमें कौन करे है मनाई, जवानी सवार थी या जवानी पे सवार थी, 30 वर्ष की उमरिया बैरागी बाबा सी बीती, जिनवरी दीक्षा ले ली कौन रोक पाए हैं। त्रिशला माता बोली बेटा गर्भ में रतन बरसे, पुण्य भी जोरदार धर्म तभी पाए, आत्म महिमा तभी आई, समय की लहरे आई, लोक माता कहे लेकिन तू ही मम्मी धाये। मतलब वो माता ने बताया, माता से चर्चा हुई ना कि मम्मी आपको ही आत्मज्ञान की प्राप्ति क्या, कि बेटा जब आप गर्भ में आए थे तब रत्न बरसते थे, कि जिसके आने के पहले सारा वैभव उनके पास आने के लिए यहाँ नहीं लगे। पुण्य की उदय का जब इतना ठाठ है तो पवित्रता कैसी होगी, ऐसी बुद्धि खोई खोई और आत्मा के प्रति जागृति हो। राजा तुम बने नाही, रानी तुम लाले नाही, बेटा बेटी जने नाही, फिर भी नाम भारी है। राजा को से राज्य को से भरा नहीं, किसी को सताया नहीं, मौन रहे बोले नहीं, फिर भी ख्याति जारी है। हिंसक को छिड़ा, हिंसकों को छिड़ा नहीं, यज्ञ बंद किए नहीं, सारी शक्ति आत्म की आराधना में डाली है। क्या भरा है आत्मा में मन जिस्म से हटे नहीं, धन्य धन्य महावीर वंदना तुम्हारी है, धन्य धन्य महावीर वंदना तुम्हारी है। आत्मा के रंग में रंगे थे महावीर ऐसे, दुनिया का रंग उन पर कैसे चढ़ पाएगा। यौवन ने प्रलोभनों के पासे फेंके थे, भले ही आंसुओं की बाढ़ का असर न होने पाएगा। अप्सरा सी कन्याएं विश्व सुंदरी हो भले,
लज्जित हुई सभी चित्त कौन लोभा पाएगा। बंधनों में बंधे नाई सबको छोड़ाने आए। वो बंधनों में कैसे बंधेंगे जो खुद छुड़ाने आए। बंधनों में बंधे नाई सबको जो छोड़ाने आए। ऐसे महावीर भला कौन भूल पाएगा। ऐसे महावीर प्रभु कौन भूल पाएगा। दीपावली आई मोहे करें घर की सफाई। काय की सफाई करना चाहिए और काय की करने लगे। कहाँ के दीपक जलाना चाहिए, काय के जलाना। दीपावली आई मोहे करे घर की सफाई। दीवालों में लिखे मंत्र दिवाली मिटाती है। यही और काम अच्छा कर लो। निकालो स्लोगन, निकालो फोटो, पुस्तक एक तरफ रखो, मंदिर भिजवाओ, ये और हो जाएगा दिवाली की। दीपावली आई मोहे करें घर की सफाई। दीवालों में लिखे मंत्र दिवाली मिटाती है। मकड़ी की मंच टूटे, चूहों की चहक लूटे, मच्छरों की जोरदार हो तेरी धुनाई है। घरों को सजाए दुल्हनिया सी लगा के रंग, बिजली की झालर चमके हारे सी पहनाई है। आजा लक्ष्मी मैया आजा, चौक पूरे तोरे काजा, कहीं ना जा यहीं आजा मेरी कसम आई। पगलों की कोई दुनिया में गिनती। लक्ष्मी की पूजा करते आज समझ के पिटारे। धन के कुबेर बन जाए मन चाहे हैं। बिना पुण्य उदय आए लक्ष्मी तो मिले नहीं। पुण्य उदय हो तो बिना चाहे धन आवे है। जड़ लक्ष्मी पूजे चेतन, ज्ञान लक्ष्मी को भूल। ज्ञान लक्ष्मी पूजन हार केवल लक्ष्मी पाए। दीप भी अखंड जारे, गंधो घी जलाए सारे। मांस चर्बी से बन रहा जो मंदिरों में घी जल। दीप भी अखंड जारो, गंदे घी न जलाओ। अंतर दीप जले विधि बताने पर वे आए हैं। अंतर दीप जले विधि बताने मंत्र आए। आत्मा स्वतंत्र उसकी आराधना भी स्वतंत्र। काऊ द्रव्य काऊ के अधीन नहीं बताया है। स्वावलंबी जीव ही जगत में रहे सदा सुखी। परावलंबी जीव सदा ही दुखी पाया है। धन्य थी वो तेरा स्थिति भगवान वाणी मिली। अब न हजारों बरस प्रभु मिल पाएंगे। समय सारे सारे शुद्धात्म जो निहारे जीव। आत्म अनुभूति में ही वीर पधराएंगे। आत्म अनुभूति में ही वीर पधराएंगे। 2-3 मिनट और। दीपावली पर्व कहो या निर्वाण पर्व कहो, सभी धर्म प्रेमी पर्व गर्व से मनाते हैं। मुक्ति सीरी पाई वीर अनंत कष्ट नष्ट हुए। अहिंसा अवतारी के जगत गीत गाते हैं। लोक में भी अंधकार दूर करने के लिए सूर्यास्त देख दीप जला जैन पाते हैं। महावीर सूर्य बाद गर्दन ने जलाया दीप। दीप भी कौन सा जलाना चाहिए था। महावीर सूर्य बाद गर्दन ने जलाया दीप। ऐसा दीप अपना भी जलाने हम आते हैं। ऐसा दीप अपना भी जलाने हम आते हैं। काहे को फटाका फोड़े कर में गढ़ फोड़े नाई। काहे हैप्पी दिवाली तू कह के मुझसे खाता है। पर्व निर्वाण में तो हमने कोई महावीर तीर्थंकर बिछोए हुआ याद नहीं आता है। बंधनों के तोड़ के तो हम भी मुक्ति राह चले। ऐसा भी वैराग्य हमें आता क्या दिखाता है। पर्व निर्वाण में भी मुक्ति युक्ति खोजे नहीं। झूठा मोह करे जैनी घर घर आता जाता है। शर्म की बात है। ये युगल जी की लाइन है जो हमने कविता में गा दी। लाडू क्यों चढ़ाते क्योंकि लाडू होते गोल गोल।
जो अनादि अनंतता की सीख से खाता है, मीठा भी तो होता लाडू मोदक कहलाता है। वो सबको प्रिय शुद्धात्मा हो, याद वो दिलाता है। चिदानंद चैतन्य अखंड सिद्ध प्रभु जैसा, ज्ञानी जीव ध्याते जैसे मोह तभी जाता है। हम भी छोड़े माया मोह, इसमें कछु दम नहीं। हम भी छोड़े माया मोह, इसमें कछु दम नहीं। पाए निर्वाण लाडू यूं चढ़ाया जाता है। पाए निर्वाण लाडू यूं चढ़ाया जाता है। वर्धमान भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की, भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव की, धन्य तीरस रूप 14 निर्वाण लाडू, दीपावली और नया वर्ष, इसे 5-5 आयोजन हमें प्रेरणा देते हैं। हम प्रेरणा लें, अपना जीवन धन्य